की शुरुआत में मिलिट्री ऑफिसर ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि शियोकी ने सच में कैप्टन के मास्क को कट कर दिया है, पर उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि नया कैंडिडेट कैसे जीत सकता है। तभी बाइली देखता है कि युआन अभी भी अपने अपोनेंट के पीछे पड़ा हुआ था। ये देखकर वो शियोकी से कहता है कि इसके ऊपर सील का यूज करो। ये सुनकर वो कैप्टन सबसे पहले युआन को अपनी स्वॉर्ड की मदद से एक जगह पर रोकता है और फिर अपनी पावर्स की मदद से युआन के आसपास का टाइम स्लो कर देता है, जिसके बाद शियोकी मौका पाकर युआन को उस पूरी सील में लपेट देता है, जिसके कारण युआन के ऊपर की डार्क एनर्जी कम हो रही थी और वो वापस इंसान बन रहा था। जहां ऐसा करते हुए वो शियोकी से कहता है कि मैंने पास्ट में बहुत गलत काम किए हैं और तुम ही मेरे पापों को खत्म करके पूरे कर सकते हो। लेकिन शियोकी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि युआन क्या कहना चाहता है। उसी वक्त वहां वाइस कैप्टन आ जाता है और सबसे कहता है कि क्या तुम सब लोग सभी को ये झूठ बोल सकते हो कि शियोकी कैप्टन से हार गया है, क्योंकि अभी भी तुम लोगों को बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। पर अगर तुम लोगों ने सबको सच बताया तो कोई मेरी नहीं सुनेगा और कोई भी मेरे ऑर्डर्स नहीं मानेगा। ये सुनकर किंग जू और बाइली झूठ बोलने से मना करने लगते हैं, लेकिन जब मोली कहती है कि शियोकी ने कैप्टन के मास्क को काटा, मैंने नहीं, इसलिए मैं झूठ बोलने के लिए तैयार हूँ। तो ये सुनकर बाइली भी झूठ बोलने के लिए मान जाता है और किंग जू को भी मानना पड़ता है। अब वो पूरा ट्रेनिंग कैंप ठीक किया जाता है और इस बीच उन सभी नए कैंडिडेट्स को अपने अपने रूम्स में आराम करने को बोल दिया जाता है ताकि वो सब रिकवर हो सके। इधर मास टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन के पास आता है, जहां वो कैप्टन कहता है कि नए कैंडिडेट्स बड़े कमाल के हैं, उन्होंने मेरे मास्क को कट कर दिया। जिस पर वाइस कैप्टन बोलता है, तुम भी जब यहाँ पहली बार आए थे तब ऐसे ही थे। साथ ही वाइस कैप्टन कैप्टन से कहता है कि अगर तुम जीतते तो मुझे और भी अच्छा लगता। जिस पर वो कैप्टन बोलता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, तुमने ही तो बोला था कि मुझे अपनी सारी पावर को यूज नहीं करना है। ये सुनकर वो वाइस कैप्टन बोलता है, वो मैंने इसलिए बोला था क्योंकि ऐसा करने पर पूरा ट्रेनिंग कैंप तबाह हो जाता, इसलिए तुम हार भी गए तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। अगली सुबह शियोकी, उसके साथी और बाकी कैंडिडेट्स जल्दी उठकर मुंह धोने आते हैं, जहां युआन शियोकी की बार बार मदद कर रहा था। इसके बाद उन सबको वेट के साथ दौड़ने को कहा जाता है, जहां ऐसा करते हुए ऑफिसर उन सबसे कहते हैं कि हमने पिछली गेम को देखकर 112 कैंडिडेट्स को निकाल दिया है और जैसे जैसे ट्रेनिंग आगे बढ़ेगी वैसे वैसे और भी कैंडिडेट्स को निकाल दिया जाएगा। साथ ही हमने बेस की कई जगह पर फोरबिडन स्पेल्स लगा दिए हैं ताकि तुम लोग ट्रेनिंग के दौरान अपनी पावर को यूज ना कर पाओ और एक ऑर्डिनरी इंसान की तरह ट्रेनिंग कर सको। इधर बाइली भाग नहीं रहा था तो ऑफिसर्स उसके पीछे कुत्ते छोड़ देते हैं। साथ ही सभी लोगों से बोलते हैं कि इस ट्रेनिंग के दौरान हम तुम्हें हर तरह से टॉर्चर करेंगे, जिसमें तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होगा और हो सकता है तुम्हारा मरने का भी दिल करे। ये सुनकर कुछ कैंडिडेट्स ट्रेनिंग से बचने के लिए टॉयलेट में छुप जाते हैं, लेकिन कुछ ऑफिसर्स की नजर उन पे पड़ जाती है। आगे बेस पर उन सबको ट्रेनिंग करवाने के लिए एक नया ट्रेनर आता है जो कि एक स्वॉर्ड चैंपियन था, इसलिए वो सभी कैंडिडेट्स के सामने कूल बनने के लिए बाइली को एरेना में बुलाता है ताकि वो बाइली को हराकर सबको दिखा सके कि वो कितना ताकतवर है। अब बाइली के एरेना में आने के बाद वो ट्रेनर एक वुडन स्वॉर्ड उठाते हुए कहता है कि हाल फिलहाल में हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा क्रिएचर बढ़ गए हैं, इसलिए तुम सबको स्वॉर्ड चलाना आना चाहिए। इसके बाद वो बाइली पर अटैक करता है, लेकिन बाइली का प्रोटेक्टिव नेकलेस उसे बचा लेता है, जिसके कारण वो ट्रेनर पीछे गिर जाता है और उसकी वुडन स्वॉर्ड भी टूट जाती है। ये देखकर बाइली ट्रेनर से कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं ये नेकलेस उतारना भूल गया था, इसलिए क्या हम फिर से एक बार फाइट कर सकते हैं। तो ये सुनकर वो ट्रेनर सबसे कहता है कि अभी जो हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था, इसलिए हम फिर से शुरू करेंगे। अब वो बाइली पर फिर से अटैक करता है, लेकिन बाइली का ब्रेसलेट उसकी वुडन स्वॉर्ड को जला देता है। ये देखकर बाइली ट्रेनर से कहता है कि मुझे फिर से माफ कर देना, मैं इस बार भी अपने नेकलेस को उतारना भूल गया, इसलिए चलिए फिर से शुरू करते हैं। लेकिन वो ट्रेनर बाइली को नीचे बैठा देता है और मन में सोचने लगता है कि इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं, तुम बस इनमें से एक सॉफ्ट बॉय को एरेना में बुला लो। तभी उस ट्रेनर की नजर शियोकी पर जाती है और वो उसे एरेना में बुलाता है।
जहाँ एरेना में आने के बाद वो ट्रेनर शियोकी से पूछता है कि तुम्हारे पास तो कोई ट्रेजर नहीं है ना, तो शियोकी उसे मना करता है। ये सुनकर वो ट्रेनर मन ही मन खुश होने लगता है और शियोकी से कहता है मैं तुम पर ज्यादा तेज अटैक नहीं करूंगा, इसलिए तुम डरना मत। इसके बाद वो शियोकी पर अटैक करता है, लेकिन शियोकी बड़ी ही आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। ये देखकर वो ट्रेनर लगातार शियोकी पर अटैक करने लगता है, पर शियोकी उसके हर अटैक को ब्लॉक किए जा रहा था। इसलिए वो ट्रेनर शियोकी से पूछता है तुमने स्वॉर्ड चलाना कहाँ से सीखा। इस पर शियोकी नाइट वॉचर टीम के कैप्टन का नाम लेता है। ये सुनकर वो ट्रेनर शियोकी को वापस अपनी सीट पर जाने को बोलता है और अपने मन में बोलता है तुम्हें हार मानने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस आसान से टारगेट को चुनना है। तभी उसकी नजर मोली पर जाती है और फिर वो उसे एरेना में आने को कहता है। जैसे ही मोली खड़े होकर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि वो एक स्वॉर्ड सेक्ट से है, तो ये सुनकर वो ट्रेनर मोली से कहता है कि मैंने तुम्हें खड़े होने के लिए नहीं बोला था। वो इसके बाद अपना अगला टारगेट ढूंढने लगता है, जहाँ किंग जू बार बार उसे ही घूरे जा रहा था। लेकिन ट्रेनर सोचता है ये दिखने में स्मार्ट है, हो सकता है इसे भी स्वॉर्ड चलाना आता हो। इसलिए वो ट्रेनर बाकी कैंडिडेट्स को देखने लगता है, जहाँ उसकी नजर युआन पर जाती है। तो वो युआन से पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई ट्रेजर है। इस पर युआन मना करता है। तो वो ट्रेनर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें किसी ने स्वॉर्ड चलाना सिखाया है। युआन इसके लिए भी मना करता है। ये सुनकर ट्रेनर उससे पूछता है कि तुम्हें सबसे अच्छा क्या आता है। ये सुनकर युआन बोलता है कि मैं बुद्धा के मंत्र को काफी अच्छी तरह से बोल लेता हूँ। ये सुनकर वो ट्रेनर को लगता है कि उसे अपना टारगेट मिल गया है, इसलिए वो युआन को एरेना में बुलाकर एक वुडन स्वॉर्ड उठाने को कहता है। लेकिन युआन उस स्वॉर्ड को ना उठाकर ट्रेनर से कहता है कि मैं किसी भी स्वॉर्ड को नहीं छू सकता। जिस पर वो ट्रेनर कहता है कि ये तो बस एक वुडन स्वॉर्ड है। जिस पर युआन बोलता है कि जो भी चीज स्वॉर्ड जैसी दिखती है मैं उसे नहीं उठा सकता। ये सुनकर वो ट्रेनर गुस्से में कहता है कि तुम सच में यहाँ ट्रेनिंग करने आए हो या बकवास करने। तभी बाई ली ट्रेनर से बोलता है कि ये सच कह रहा है, इसे स्वॉर्ड उठाने पर फोर्स मत कीजिए। लेकिन वो ट्रेनर बाई ली की बात को ना सुनकर युआन को ऑर्डर देने लगता है, जिस पर युआन स्वॉर्ड उठा लेता है। लेकिन ऐसा करते ही युआन डीमन में बदल जाता है और उस ट्रेनर पर जानलेवा अटैक करने लगता है। उसे देखकर कुछ बच्चे वहां से डरकर भाग जाते हैं। तभी बाई ली बोलता है कि क्या जो फोरबिडन स्पेल वाइस कैप्टन ने बेस पर लगाए हैं उससे युआन की पावर कंट्रोल नहीं होगी। इस पर शियोकी बोलता है कि लगता तो ऐसा ही है, इसलिए हमें ही युआन को रोकना होगा। तभी बाई ली युआन पर अटैक करता है, तो युआन स्वॉर्ड लेकर बाई ली की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन बाई ली अपनी गोल्डन बर्ड की मदद से युआन को दूर कर देता है। तभी किंग जू भी युआन पर अटैक करता है, जिससे युआन पीछे हो जाता है। इसी वक्त मोली असली स्वॉर्ड से युआन पर अटैक करती है, जिसे रोकने के लिए युआन अपनी घोस्ट पावर का यूज करता है। तभी शियोकी बाई ली के सील की मदद से युआन को बांध देता है, जिसकी वजह से युआन वापस से नॉर्मल हो जाता है। ये सब देखकर वो ट्रेनर सोचता है ये नए कैंडिडेट्स तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आगे रात में उन्हें डिनर के तौर पर बेकार सा खाना दिया जाता है। साथ ही बेस का शेफ सबसे बोलता है कि अगर किसी को खाने से प्रॉब्लम है तो वो यहाँ से जा सकता है। तभी मोली खाना खाते हुए कहती है कि मेरे सेक्ट में तो इससे भी बुरा खाना मिलता था, इसलिए मुझे इस खाने से कोई तकलीफ नहीं है। ये सुनकर बाई ली कहता है अगर मोली खाना खाएगी तो मैं भी खाना खाने के लिए तैयार हूँ। तभी शियोकी बोलता है कि खाने के साथ अचार होता तो इसे आराम से खाया जा सकता था। तभी युआन ये बात सुनकर शियोकी को अचार लाकर देता है और उससे कहता है शियोकी को जो भी पसंद है वो उसके लिए करेगा। ये सुनकर शियोकी उससे पूछता है कि क्या तुम ये इसलिए कर रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें 2 बार डीमन से ह्यूमन बनाया। इस पर युआन बोलता है सिर्फ ऐसा नहीं है, मेरे मॉन्क ने कहा था कि मुझे यहाँ एक ऐसा इंसान मिलेगा जो मेरे सारे पाप धोने में मदद करेगा, और मुझे लगता है कि तुम वही हो। इस पर शियोकी उससे बोलता है तुमने कौन सा पाप कर रखा है। ये सुनकर युआन उससे बोलता है ये तो मैं तुम्हें अकेले में बताऊंगा। उसी वक्त वहाँ मास्क टीम आ जाती है, जिन्हें देखकर सारे स्टूडेंट्स हैरान थे क्योंकि वो सभी अपना मास्क उतार कर अपनी टेबल पर बैठ जाते हैं जो उनके लिए रिजर्व थी, क्योंकि उस पर अच्छा खाना रखा हुआ था। तभी मास्क टीम का कैप्टन शियोकी को भी अपने पास बुला लेता है, लेकिन शियोकी खाना खाने से मना कर देता है क्योंकि उसके बाकी टीम मेंबर्स नॉर्मल खाना खा रहे थे। इसके बाद शियोकी उस कैप्टन से पूछता है तुम्हें गॉड्स की पावर कैसे मिली और तुम्हारी गॉड का नाम क्या है।
इस पर वो कैप्टन शियोकी को बताता है, करीबन 8 साल पहले जब मैं स्कूल से घर आ रहा था तब मुझे एक ट्रक टकराने वाला था, लेकिन तभी समय रुक गया। वहाँ मैंने गॉड ऑफ टाइम को देखा, जिन्होंने मुझे पावर्स देकर मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। लेकिन इसके बदले उन्होंने मुझसे गॉड्स के होम से एक चीज लाने के लिए कहा था, लेकिन मुझे अभी तक वो गॉड्स होम नहीं मिला है। अब वो कैप्टन शियोकी से पूछता है, तुम्हारे गॉड मिशेल ने तुमसे क्या मांगा था? इस पर शियोकी कहता है, मुझे नहीं पता, उन्होंने तो मेरी तरफ देखा और मुझे पावर दे दी। ये सुनकर वो कैप्टन बोलता है, मिशेल वन ऑफ द टॉप गॉड्स है, इसलिए तुम्हें संभल कर रहना होगा। इस पर शियोकी कैप्टन से पूछता है, क्या मुझे एंशिएंट गॉड्स के चर्च से संभल कर रहना होगा? ये सुनकर कैप्टन शियोकी से कहता है कि हाँ, वो सब पागल हैं, या तो वो तुम्हारी पावर्स छीन लेंगे या तो तुम्हें मार देंगे, क्योंकि उन्होंने मुझ पर 4 बार अटैक किया था, लेकिन मेरी टीम की वजह से वो लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इसलिए तुम्हें भी इस ट्रेनिंग के दौरान कुछ अच्छे फ्रेंड्स बना लेने चाहिए। उसी वक्त शियोकी देखता है कि उसके दोस्त और सभी नए कैंडिडेट्स बेहोश होने लगते हैं, तभी वो भी बेहोश हो रहा था। बेहोश होते वक्त कैप्टन उससे कहता है, तुम मजे करना। अब उसके बेहोश होते ही बेस का शेफ आ जाता है और बोलता है कि ये सब मेरे खाने का कमाल है, जिसमें मैंने बेहोशी की दवा मिला दी थी। तभी वहाँ कुछ आर्मी ऑफिसर्स आ जाते हैं। आगे जब उन सभी नए कैंडिडेट्स की आंख खुलती है तो वो खुद को जंगल में पाते हैं। तभी वाइस कैप्टन उन सबसे कहता है, आज एक स्पेशल ट्रेनिंग का दिन है। उसके बाद वो उन सबके सामने बहुत सारे ड्रोन्स को भेज देता है जो उन सब पर कलर बॉल्स मार रहे थे। उसी वक्त वाइस कैप्टन सभी से बोलता है कि आज की ट्रेनिंग में तुम्हें इन ड्रोन से बचते हुए माउंटेन पार करके दूर पहाड़ी पर लगे फ्लैग्स तक पहुंचना है। और इस ट्रेनिंग के कुछ रूल्स हैं, जहां शुरू के 3 घंटों में इन ड्रोन्स पर कोई भी अटैक नहीं करेगा और इन ड्रोन से बचने के लिए तुम सिर्फ भाग सकते हो या छुप सकते हो। इधर बाइली भागते हुए गिर जाता है तो मोली उसे बचाती है। तभी वाइस कैप्टन सबसे कहते हैं, तुम सबकी बॉडी पर 35 केजी वेट बंद रखा है, जिसे तुम्हें पहनकर रखना है। साथ ही अगर तुम पर भागते हुए 5 कलर बॉल्स लग गई तो तुम्हें जोर का झटका लगेगा और तुम बेहोश हो जाओगे। इसलिए तुम्हें जल्दी ट्रेनिंग को खत्म करना होगा और जो भी सबसे पहले फ्लैग्स तक पहुंचे वो जीत जाएगा। इधर हम बाइली को देखते हैं, जिसे मोली के साथ रहकर काफी अच्छा लग रहा था। उसी वक्त एक कैंडिडेट को 5 कलर बॉल्स लग जाती है, जिसके बाद उसे पकड़कर टॉर्चर किया जाता है और उसकी आवाज सभी को सुनाई दे रही थी। इधर शियोकी तेजी से फ्लैग की तरफ जा रहा था और उसी तरफ किंग ज़ू भी अपनी टीम बनाकर आगे बढ़ रहा था। शियोकी को देखते हैं जो उन ड्रोन से बचकर भाग रहा था। तभी वो एक जगह छुप जाता है, जिसके कारण वो ड्रोन्स आगे की ओर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहां पर युआन आता है तो शियोकी उसे ड्रोन से बचाने के लिए खींचकर अपने पास छुपा लेता है। इस तरफ किंग ज़ू अपने दोस्तों के साथ ड्रोन से बचकर भाग रहा था, जहां भागते भागते अपने साथियों से कहता है कि मैं इन सभी ड्रोन्स का ध्यान भटकाता हूँ, तुम सब आगे जाओ। ये बोलकर वो दूसरी तरफ भागने लगता है तो सारे ड्रोन्स उसकी तरफ भागने लगते हैं। इस तरफ मोली बाइली के साथ गाड़ी में ड्रोन से दूर भाग रही थी। इधर किंग ज़ू उन ड्रोन्स को भटका के वापस अपने साथियों के पास आ जाता है, लेकिन तभी उसका एक साथी एक पेड़ के पास एक मैप देखता है, जिसे देखने के चक्कर में वो बाकी लोगों से अलग हो जाता है। दूसरी तरफ मोली की गाड़ी एक माइन के ऊपर से गुजरती है, जिसके कारण वो फट जाती है और वो दोनों खाई में गिरने लगते हैं। इधर इस तरफ एक ऑफिसर वाइस कैप्टन से कहता है कि अब सिर्फ 20 कैंडिडेट्स ही बचे हुए हैं, जिस पर वाइस कैप्टन कहता है कि हो सकता है इनमें से कोई टेस्ट पास कर ले, इसलिए टेस्ट को कंटिन्यू रखो। इधर शियोकी बाइली और मोली को खाई में गिरते हुए देख लेता है, जिसके कारण वो बाइली मोली को बचाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन मोली नीचे गिर जाती है। अब युआन बाइली से कहता है कि तुम्हें 2 कलर बुलेट्स लग गई है और अगर तुम्हें एक और कलर बुलेट लगी तो तुम टेस्ट से बाहर हो जाओगे। लेकिन बाइली इस बात पर ध्यान ना देते हुए शियोकी से बोलता है कि मोली का क्या होगा, जिस पर शियोकी बोलता है कि मोली नदी में गिरी है, इसलिए चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। उसी वक्त उनकी तरफ ड्रोन आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो सब भागना शुरू कर देते हैं। जहां भागते हुए बाइली को मोली की चिंता हो रही थी। इधर वो मैप वाला बंदा उस मैप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन वो मैप फेक था, जिसकी वजह से वो जंगल में खो जाता है और एलिमिनेट हो जाता है। इस तरफ किंग ज़ू को पता चल जाता है कि उसका एक दोस्त पीछे रह गया है, इसलिए वो अपने साथियों से कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी उसे ढूंढना होगा। लेकिन ड्रोन्स उनका पीछा छोड़ ही नहीं रहे थे, इसलिए उन्हें पीछे जाने का टाइम नहीं मिलता और अब रात हो जाती है और अब सिर्फ 9 कैंडिडेट्स ही बचे थे।
इधर हम मोली को देखते हैं जो बेहोशी की हालत में नदी में तैर रही थी। दूसरी तरफ किंग जू अपने एक साथी से कहता है कि तुम आगे चले जाओ, क्योंकि उसका दूसरा साथी बहुत ज्यादा थक चुका था। अब उसके पास आगे जाने की ताकत नहीं बची थी। इसलिए किंग जू अपने पहले साथी के वहां से जाने के बाद उन ड्रोन्स को अपनी तरफ भगाने लगता है ताकि उसका दूसरा साथी बच सके। लेकिन उससे एक कलर बुलेट लगने वाली थी और उसका दूसरा साथी बीच में आकर वो कलर बुलेट्स अपने ऊपर ले लेता है। इधर जो कैंडिडेट्स एलिमिनेट हो गए थे उन सबको टॉर्चर किया जाने लगता है, जिसमें उन्हें तेज रोशनी के सामने बिठाकर कुछ सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। इस तरफ किंग जू का जो साथी पहले भाग गया था उसके पैर में मोच आ जाती है, जिसके कारण वो नीचे गिर जाता है और सारी ड्रोन्स उसके पास आ जाते हैं। लेकिन तभी किंग जू वहां पहुंच जाता है और उन ड्रोन्स को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। इधर किंग जू के दूसरे साथी को टॉर्चर किया जा रहा था, जहां उससे पूछा जाता है कि तुम सब किंग जू की बात क्यों मानते हो, जिस पर वो बंदा कहता है कि मुझे स्कूल डेज में गेम्स खेलने की बहुत आदत थी, लेकिन रास्ते में कुछ बुलीज मुझे परेशान किया करते थे, पर मैं किंग जू को ये बात नहीं बता सकता था क्योंकि वो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा था। लेकिन पता नहीं कैसे फिर भी उसे ये बात पता चल गई, जिसकी वजह से उसने अपना एंट्रेंस एग्जाम छोड़कर उन बुलीज को बहुत मारा। लेकिन उसकी वजह से वो कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाया और उसे हमारे साथ एक पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ी। इस वजह से हम सब किंग जू की बात मानते हैं क्योंकि वो अपने दोस्तों को बहुत ज्यादा वैल्यू देता है। इस तरफ किंग जू कुछ ड्रोन्स को तोड़ देता है, लेकिन तभी उसका दोस्त उसे बताता है कि मेरे पैर में मोच आ गई है, इसलिए मैं आगे नहीं चल सकता। तो ये सुनकर किंग जू कहता है कि अगर ऐसा है तो चलो दोनों एक साथ हार जाते हैं। अब ये बोलकर वो उन ड्रोन के सामने हीरो की तरह खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वो एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन ये देखकर वो वाइस कैप्टन भी थोड़ा हैरान था। अब किंग जू को टॉर्चर किया जाने लगता है, जहां उससे पूछे जाने वाले सवाल सभी कैंडिडेट्स को सुनाई दे रहे थे। तभी उससे पूछा जाता है कि तुम अपने आप को एक एरोगेंट पर्सन क्यों शो करते हो, जिस पर किंग जू उन ऑफिसर पर ही भड़कने लगता है। दूसरी तरफ ये सुनकर बाइली युआन से पूछता है, तुमने बताया था ना कि किंग जू ने अपने एक दोस्त का कर्जा उतारने के लिए अपना घर बेच दिया था। इस पर युआन कहता है कि हाँ, मैंने सुना था कि पास में वो ऐसे कई कारनामे कर चुका है। ये सुनकर बाइली कहता है कि तभी उसके दोस्त उसकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, वो सच में एक मर्द है। उसी वक्त बाइली देखता है कि अभी वो पहाड़ के एज से बहुत दूर है, तो ये देखकर वो नीचे बैठ जाता है और कहने लगता है मैं और नहीं भाग सकता। तभी वहां ड्रोन्स आ जाते हैं, तो बाइली हीरो बनने के लिए उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, मैं इन ड्रोन्स को संभालता हूँ। लेकिन वो दोनों बाइली को उठाकर भागने लगते हैं। जहाँ भागते हुए उन्हें एक गुफा मिलती है। वो सभी गुफा के अंदर चले जाते हैं, जहाँ गुफा में जाने के बाद युआन शियोकी से कहता है मैं भी थक चुका हूँ और अब अगर मैं और चला तो मैं बेहोश होकर अपने पास्ट में करे हुए बुरे काम दोबारा कर सकता हूँ, जो मैं नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे माफ कर दो। जिस पर शियोकी उससे कहता है अगर तुम्हें अपने पापों को धोने में मदद चाहिए तो मुझे सॉरी कहना बंद करो। ये सुनकर युआन थोड़ा शांत होते हुए शियोकी से पूछता है क्या तुम्हारा कोई दोस्त है, जिस पर शियोकी बोलता है मैं बचपन से अकेला रहा हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो युआन कहता है हम दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि बचपन में मेरा कोई दोस्त नहीं था, पर अब मैं तुम्हें और इस मोटे लड़के को अपना दोस्त मानता हूँ। अब युआन दोस्ती के नाते उन सबको अपना पाप बताने लगता है कि उसने कैसे बचपन में एक पूरे गांव को खत्म कर दिया था, जिस पर शियोकी युआन से कहता है उसमें तुम्हारा फॉल्ट नहीं था, उस वक्त तुम अपने होश में नहीं थे और अब क्योंकि तुम थक चुके हो इसलिए तुम बाइली को भी अपने साथ रख लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये आगे चल पाएगा। तभी बाइली खड़ा होते हुए कहता है तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं एक हीरो की तरह एलिमिनेट होना चाहता हूँ। अब बाइली उन ड्रोन्स के सामने खड़ा हो जाता है और अपना डायलॉग बोलने लगता है, लेकिन तभी ड्रोन्स उस पर कलर बॉल्स फेंकने लगते हैं। उसी वक्त मौका पाकर शियोकी वहां से भाग जाता है, जिसके जाने के बाद वो ड्रोन्स युआन को भी देख लेते हैं, जिसकी वजह से वो भी एलिमिनेट हो जाता है। इधर शियोकी भागते हुए सोचता है कि इस ट्रेनिंग सेंटर में लगे हुए बैरियर्स की वजह से मैं अपने गॉड पावर का यूज नहीं कर सकता। इधर एक ऑफिसर वाइस कैप्टन को बताता है कि अब सभी कैंडिडेट्स एलिमिनेट हो गए हैं सिर्फ शियोकी को छोड़कर, और हमें मोली भी बेहोशी की हालत में नदी के किनारे मिली है। तभी वाइस कैप्टन मॉनिटर की ओर देखता है कि शियोकी सीधा फिनिश लाइन की ओर जा रहा है। तो ये देखकर वाइस कैप्टन सोचता है कि आखिर इतने गहरे जंगल में शियोकी रास्ता कैसे नहीं भटक रहा।
इधर हम शियोकी को देखते हैं जो बैट्स और बाकी छोटे जानवरों की मदद से फिनिश लाइन का पता लगाकर उसकी ओर जा रहा था, पर क्योंकि ये वाली पावर उसे नाइक से मिली थी इसलिए अभी भी वो काम कर रही थी। इधर वाइस कैप्टन ऑफिसर से कहता है कि अगर शियोकी फिनिश लाइन तक पहुंचने वाला है तो चलो हम उससे पहले वहां जाकर उसका वेट करते हैं, लेकिन तभी अचानक उनके ड्रोन्स हैक हो जाते हैं। दूसरी तरफ शियोकी भागते हुए अचानक रुक जाता है क्योंकि उसके सामने एक स्ट्रेंज बंदा आ गया था। तो शियोकी उससे उसका नाम पूछता है, जिस पर वो बंदा बताता है मैं एंशिएंट गॉड चर्च से लियांग हूँ। अब लियांग शियोकी के पेट में जोर से मुक्का मारता है जिसके कारण वो पीछे जाकर गिरता है। साथ ही लियांग पॉइजनस निडल को भी शियोकी की तरफ फेंकता है, लेकिन शियोकी उससे बच जाता है। तभी लियांग उससे कहता है तुम तो बहुत कमजोर हो, क्या तुम सच में गॉड का अवतार हो या ये सब फेक है। तभी शियोकी लियांग को बैट्स के बीच उलझा देता है, लेकिन लियांग फिर से शियोकी के पास आकर उसे जोर से जमीन पर फेंक देता है। इधर हम नाइक्स को देखते हैं जो एक वास को शियोकी समझ रही थी। तभी आते ही वो वास गिर जाता है तो नाइक्स उसे उठाकर एक कहानी सुनाने लगती है। इधर लियांग शियोकी को अपने टेंटिकल की मदद से पकड़ लेता है और उससे कहता है अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो मर जाओ या एंशिएंट गॉड चर्च ज्वाइन कर लो। ये सुनकर शियोकी उस पर फिर से बैट से हमला करता है, तो ये देखकर लियांग गुस्से में शियोकी के शरीर में अपने टेंटिकल घुसा देता है। इधर नाइक्स उस वास को कहानी सुनाने लगती है। एक बार एक बियर को एक स्टार मिलता है और जब वो आसमान में देखता है तो उसे एक बड़ा बियर दिखाई देने लगता है, तो वो बियर वो स्टार बड़े बियर को लौटाने चला जाता है। इस तरह शियोकी को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन तभी अचानक से मून की रोशनी से बनी एक बियर फॉर्म लियांग पर हमला कर देती है और शियोकी को भी आजाद कर देती है। साथ ही एक शियोकी के अंदर नाइक्स वाली पावर भी एक्टिवेट हो गई थी। तभी लियांग शियोकी को फिर से अपने टेंटिकल से घेर लेता है और उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो अचानक से देखता है कि उसके पीछे से कई सारी एनर्जी से अटैक हो चुका है, जिसके कारण लियांग का वो अटैक नाकामयाब हो जाता है। साथ ही शियोकी के अंदर भी बियर की पावर आ गई थी, जिसकी वजह से वो लियांग के हर अटैक से बचते हुए उसे बुरी तरह पीटने लगता है और उसे मार देता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो लियांग नहीं था, वो एक क्लोन था। अब वो क्लोन मरने से पहले थोड़ी देर के लिए लियांग को एंशिएंट गॉड चर्च में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। एंशिएंट गॉड चर्च में पहुंचने के बाद वहां का मास्टर शियोकी से कहता है किसी को एंशिएंट गॉड चर्च में शामिल करने के लिए सभी गॉड्स एक साथ मान गए हैं। ऊपर से तुमने उस क्लोन को हरा दिया, जिससे हमें तुम्हारी पावर का अंदाजा हो चुका है। इसलिए हम तुम्हें एक फ्रेंडली ऑफर देना चाहते हैं कि तुम एंशिएंट गॉड चर्च में शामिल हो जाओ, क्योंकि यहाँ हम 3 गॉड्स को मानते हैं जो तुम्हें और भी ताकतवर बना देंगे। अब शियोकी उन तीनों गॉड्स पर कलर बॉल मारकर उनकी डिसरिस्पेक्ट करता है और वहां से चला जाता है। ये देखकर एंशिएंट गॉड चर्च के मेंबर्स हैरान थे। इधर वापस आने के बाद शियोकी को बहुत दर्द हो रहा था, साथ ही उसके मुंह से भी खून आ रहा था। इधर अचानक से ड्रोन हैक हो जाने के कारण वाइस कैप्टन शियोकी की चिंता में उसके पास आ गया था और दूर से उसे देख रहा था। तभी ऑफिसर्स वाइस कैप्टन से पूछते हैं कि शियोकी की हालत अभी क्या है, जिस पर वाइस कैप्टन शियोकी की ऐसी हालत देखकर मेडिकल टीम बुलाने को कहता है। लेकिन उसी वक्त शियोकी खड़ा होकर फिनिश लाइन की ओर भागने लगता है, जहां उसे भागते हुए उसके सभी साथी उसे चीयर कर रहे थे। तभी किंगजू का भी एक दोस्त शियोकी से कहता है कि मेरे एक दोस्त ने कहा था कि जब भी तुम्हें दर्द हो तो तुम्हें तुम्हारी अच्छी मेमोरीज याद करनी चाहिए, जिससे दर्द काफी कम हो जाता है। ये सुनकर शियोकी सोचता है कि बचपन से मैं मेंटल हॉस्पिटल में रहा था, जिसके कारण मेरा कोई दोस्त नहीं बन पाया और ऊपर से अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ भी नहीं दे पाया हूँ, जिसकी वजह से मेरे पास कोई अच्छी यादें भी नहीं है। लेकिन तभी ये सोचते सोचते शियोकी अपने फिनिश लाइन तक पहुंच जाता है और नई सुबह होते हुए सूरज के साथ सिटी के सुंदर नजारे को देखने लगता है, जहां वो ऐसा करते हुए सोच रहा था कि ये सब सिर्फ जाओ की वजह से पॉसिबल हो पाया है। उसी वक्त थकान के कारण वो नीचे गिरने लगता है, तो सभी ऑफिसर्स उसे बचाने के लिए उसकी ओर भागने लगते हैं। आगे वाइस कैप्टन शियोकी को जीत के तोहफे के तौर पर उसके दोस्तों की पिक्स देता है और थोड़े दिनों बाद जब शियोकी नाइक से मिलने जाता है तो वो यीफाई और नाइक्स को पूरी चैलेंज और जाओ की कहानी सुनाता है। जाओ की कहानी सुनकर यीफाई तो इमोशनल हो गया था। तभी नाइक्स बोलती है कि तुम्हारी स्टोरी सुनने के बाद मैं भी उस सुंदर शहर को देखना चाहती हूँ। उसी वक्त शियोकी देखता है कि नाइक्स अब 51% ठीक हो चुकी है, जिसकी वजह से अब शियोकी को नाइक्स की मेन पावर्स मिलने वाली थी। अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।